इवन मैं मीनाक्षी नेट JRF प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। होप आप सब अच्छे होंगे। कल की जो हमने थ्योरी क्लासेस करी थी अपनी टेट्राहेड्रल और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस जो हमने करी थी, आपने वो क्लास देख ली होगी। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज हम बात कर रहे हैं अपने कॉन्टिनेंट्स की, महाद्वीप की। ठीक है, धीरे धीरे हम अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, शील्ड क्या होते हैं, क्रेटोन क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है और ड्रिफ्टिंग कैसे हुई। तभी हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट से करेंगे, तभी हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से समझ आएगी। तो पहले ये सारी वीडियो आप देखना, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो जो अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। ये क्या थे? ये मीटियोरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का वो दिया था 1912 में। ठीक है, और बट इट कुड नॉट टू कम इन लाइट, वो 1922 तक नहीं आया था। फिर इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करा था, मतलब कि अपने कुछ चेंजेस किए थे जिसमें इन्होंने अपनी बुक का जो नाम रखा था वो क्या नाम था? डाई एनिस्ट्रीचंग डर कॉन्टिनेंटे एंड ओजोनी, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कब पब्लिश हुई थी? 1915 में। और इनकी बुक जो ट्रांसलेट हुई थी वो हुई थी 1924 में। ठीक है, 1915 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया था, पब्लिश कर दिया था, और 1924 में क्या हो गई थी? इनकी बुक ट्रांसलेट हो गई थी वैगनर की। ठीक है, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था थ्योरी को लेकर वो था डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस, व्यावसायिक जो अपने क्लाइमेट से रिलेटेड जो चेंज हो रहे थे उनके बारे में जितना भी अपना समय बीत चुका है, जो हिस्ट्री में अपने अर्थ पे जो चेंजेस हुए हैं क्लाइमेट को लेकर, कहीं ज़्यादा गर्मी है तो कहीं ज़्यादा सर्दी है, वो क्यों थी, उन चीज़ों को लेकर स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन फैक्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर ग्रू आउट द नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग द मेजर वेरिएशन ऑन क्लाइमेट इन द पास्ट, कि क्या क्या चेंजेस थे। ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने दो पॉइंट्स रखे हैं कि इफ़ द कॉन्टिनेंट रिमेन स्टेशनरी, मतलब अगर जो हमारे महाद्वीप हैं वो एक जगह स्थिर थे, ठीक है, तो जो अपना अब तक टाइम बीत चुका है, जियोलॉजिकल टाइम बीत चुका है अर्थ पर, वहाँ पे जो क्लाइमेट जोन है वो शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, एक रीजन से अगर अपने जो महाद्वीप हैं अगर वो स्थिर हैं, ठीक है, तो हमारे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज हुई होगी एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, मतलब कि इसमें ये खुद श्योर नहीं थे, इनमें पूरा मतलब क्लैरिफाई नहीं किया हुआ इसमें। थर्स पर्टिकुलर रीजन माइट हैव बीन एक्सपीरियंस्ड वराइंग क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन थी, वो क्या हो रही थी? टाइम टू टाइम चेंज हो रही थी। ठीक है, फिर सेकंड कॉन्सेप्ट बोलता है इफ़ द क्लाइमेटिक जोन, अगर जो हमारे क्लाइमेट अगर हमारी स्थिर है तो फिर जो लैंड मासेस है वो ड्रिफ्ट हुए होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए होंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट में इन्होंने बोला है कि अगर हमारे कॉन्टिनेंट्स ही मूव नहीं हुए तो हमारी क्लाइमेट मूव हुई होगी, मतलब चेंजेस हुए होंगे एक रीजन से दूसरे रीजन पर। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट में कहा है अगर हमारी क्लाइमेट स्थिर थी, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई, तो हमारे लैंड मास ड्रिफ्ट हुए होंगे। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। वैगनर अवोटेड फॉर द सेकंड अल्टरनेटिव एज इज रिजेक्टेड। ठीक है, उनका रिजेक्ट कर दिया था कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिस। कुछ बेसिक प्रीमाइजेस थे। ये अपना अब का है अर्थ, आजकल की आज जो है अपनी अर्थ वो ऐसी है। ठीक है, कुछ बेसिक प्रीमाइजेस हैं, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू वैगनर कॉन्टिनेंट्स और सियालिक मासेस, जो सियाल है वो क्या है? हल्की है। ठीक है, वो क्या कर रही थी? फ्लोट कर रही थी ऑन सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस ऑफर बाय सीमा। जो सीमा है वो क्या है? हैवी, क्योंकि ये सियाल प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई है। ही एज्यूम दैट
जितने भी अपने लैंड मासेस हैं, ऑल लैंड मासेस वर यूनाइटेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वन लैंड मास। जितने भी अपने, इन्होंने ये लाइन बोली है कि इन्होंने एज्यूम किया, ठीक है, इन्होंने ऐसा सोचा, एज्यूम किया कि जितने भी अपने लैंड मासेस हैं वो क्या थे, एक मतलब कि एक ही लैंड मास में थे, जिसका नाम था, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, पेंजिया, ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड में, ठीक है। कौन सा पीरियड ऐसे पूछ सकते हैं। देयर वर सेवरल स्मॉलर इनलैंड सीज स्कैटर्ड ओवर द पेंजिया विच वॉज सराउंडेड बाय, जो पेंजिया था अपना, जैसे ये अपनी अर्थ है यहाँ पे, वो पेंजिया था, ठीक है। जो इसके सराउंडिंग में था वो क्या था, पेंथेलासा। जो पानी था उसको हमने, वाटर बॉडी थी उसको हमने नाम क्या दे दिया था, पेंथेलासा। जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो था हमारा पेंजिया, ठीक है, ये था अपना पेंजिया, ठीक है। आगे चलकर फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। नॉर्थ पोर्शन को हमने लोरेशिया बोल दिया और सदर्न पोर्शन को हमने गोंडवाना लैंड बोल दिया। जो बीच में था वो क्या बन गया था, तैथिस सागर, तैथिस सी। फिर बाद में 100 मिलियन पहले अपना ऐसा था, ठीक है, ये ड्रिफ्ट हो गए थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर बोलते हैं कि ही फर्दर डिवाइडेड पेंजिया, वही चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि पेंजिया को आगे चलकर वो डिवाइड हो गया था गोंडवाना लैंड, और लोरेशिया को जो हम बोलते हैं अंगारा लैंड। लोरेशिया जो था अपना नॉर्थ अमेरिका का पार्ट था, यूरोप का, एशिया का, ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया। गोंडवाना लैंड था वो था साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, मेडागास्कर का, पेनिसुलर प्लेट इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड सदर्न पार्ट को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। साउथ पोल वॉज लोकेटेड नियर दुर्बन, नियर नताल इन साउथ सदर्न अफ्रीका ड्यूरिंग कौन सा पीरियड था, कार्बोनिफेरस पीरियड था। द पेंजिया वॉज डिस्टर्ब्ड ड्रोइंग सब्सिक्वेंट पीरियड, ब्रोकन लैंड मासेस, क्या हो गए थे, जो लैंड मासेस थे वो टूट गए थे, ड्रिफ्ट हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गए थे। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ओशियन बिकम पॉसिबल। कुछ एविडेंसेस मिले। फिर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एविडेंसेस थे वो क्या क्या मिले थे, ठीक है। कुछ जो थी जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल सिमिलैरिटीज मिली गई थी, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंजेस मिले थे बहुत सारे। सिंगल लैंड मास था जो अपना, उसको हमने पेंजिया बोला था, ठीक है। जियोलॉजिकल, फिर एविडेंसेस की बात की, ऑन द बेसिस ऑफ गैदर्ड जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक एंड फोरल रिकॉर्ड्स थे। ही क्लेम दैट द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स कुड बी जॉइन टुगेदर। प्रेजेंट में बोला जाता है कि ये प्रेजेंट में कि ये जो अपने कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक समय पर क्या थे, ये आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके कुछ फोसिल जीवाश्म मिले हैं, ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मान लो कुछ अफ्रीका में है, वही चीज़ सेम साउथ अमेरिका में ऐसी चीज़ें मिली हैं जो एक जगह से, और ऐसी शेप भी प्रेजेंट हुई है जैसे वो मिले हैं, मतलब कि पहले वो जॉइंट थे और फिर वो टूट गए क्योंकि ड्रिफ्टिंग हुई, ठीक है। जियोग्राफिकल सिमिलैरिटीज मिली थी पहले अकॉर्डिंग टू वैगनर। क्या सिमिलैरिटी थी, जो कोस्ट है ना, वो तट हैं जो भी अटलांटिक ओशंस के, बोथ अपोजिंग कोस्ट ऑफ अटलांटिक कैन बी फिटेड। जो अटलांटिक है ना वो फिट हो रहा है किस में, जिग्सा फिट, क्या दिया गया था इसको, जिग्सा फिट, कि वो फिट हो रहा है कोस्ट तट से, ठीक है। प्लेशियर ग्लेस डिपॉजिट, ठीक है, जैसे कि प्लेशियर डिपॉजिट, गोल्ड इन घाना, कोस्ट डू नॉट सोर्स रॉक इन रीजन, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना, ठीक है, हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। मतलब कि कुछ गोल्ड्स मिले हैं, माइंस मिले, मतलब कि ये चीज़ें मिली हैं, कुछ चट्टाने वगैरह, ठीक है। कुछ प्लेसेस पर जैसे अब एक जगह से दूसरी जगह पर वही सेम चीज़ें मिली हैं, तो उससे हमें पता लगा कि हाँ कुछ प्लेशियर डिपॉजिट भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेम चीज़ें मिलना कि एक समय पर ये एक साथ थे, ठीक है। जियोलॉजिकल एविडेंस डिनोटेड दैट द कैलिडोनियन एंड हर्शियन माउंटेन ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द अटलांटिक सिमिलर एंड आइडेंटिकल, जाने पहचाने, सिमिलर हैं वो एक जैसे। कैलिडोनियन समय का जो पीरियड है, कुछ जियोलॉजिकल टाइम के एविडेंसेस मिले हैं
हर्शियन माउंटेन्स के, ठीक है, कहाँ पे, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो तटीय एरियाज़ हैं वहाँ पर। अब जैसे साउथ अमेरिका है और अफ्रीका, मैंने आपको अभी बताया था ये एग्जांपल, ये क्या थे आपस में, ये आपको देख के ऐसे लग रहा होगा कि ये आपस में फिट थे पहले, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया जिग्सा फिट। फिर बात करते हैं द अपलाचियन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर टेबल विद द माउंटेन सिस्टम ऑफ एयरलैंड वेल्स। इसमें सिर्फ इतना ही बताएंगे कि पहले ये एक दूसरे से मिलते थे, ठीक है, ये बता दिया इसने। कोस्ट ऑफ द अटलांटिक आर ऑल्सो आइडेंटिकल। कुछ फॉसिल्स मिले थे, जीवाश्म मिले थे, कुछ वेजिटेशन मिली थी जो एक एरिया से दूसरे रीजन की सेम थी। देयर इज अ मार्क्ड सिमिलैरिटी इन दी फॉसिल। कहाँ मिले, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वहाँ की और अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की क्या मिले, कुछ फॉसिल्स, जीवाश्म और वेजिटेशंस ऐसी मिली। तो उससे पता लगा कि हाँ ये सिमिलैरिटीज भी थी। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट ग्रीनलैंड इज ड्रिफ्टिंग। ग्रीनलैंड था वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, कहाँ पे, वेस्टवर्ड में 20 सेंटीमीटर पर ईयर, 20 सेंटीमीटर हर साल वो क्या कर रहा था, एक मूव हो रहा था ग्रीनलैंड। एविडेंसेस जो मिले थे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आफ्टर 1960 हैज़ कन्फर्म दैट मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है उसमें भी क्या हुआ है, कन्फर्म हुआ है कि हाँ कुछ लेमिंग्स मिले थे, कुछ एनिमल्स भी मिले थे स्मॉल साइज। नदर्न पार्ट ऑफ हैव अ टेंडेंसी टू रन वेस्टवर्ड व्हेन देयर population is increased, but they are found in the sea water due to absence of any land beyond Norwegian coast। कुछ मतलब कि एनिमल्स के कुछ स्मॉल साइज्ड एनिमल्स भी मिले थे, ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि हाँ लेमिंग्स मिले थे, फॉसिल्स, वेजिटेशंस, ठीक है, कुछ ग्लेशियर डिपॉजिट, जियोग्राफिकल सिमिलैरिटी, ये ऑप्शन से में क्वेश्चन आ जाते हैं, ए बी सही है या ए बी सही है या फिर ओनली ए ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो जैसे कि फॉसिल्स के बता रखे हैं कि साउथ अमेरिका में भी सेम थे और अफ्रीका में भी सेम थे, वही क्या थी फॉसिल, ठीक है, ट्रासिक पीरियड में कुछ रेप्टाइल्स थे ऐसे। अब जैसे साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में कुछ फॉसिल्स मिले हैं, फ्रेश वाटर रेप्टाइल हैं जो मीजोसोरस पीरियड में, और अब जैसे फॉसिल जीवाश्म बताए हैं वो कहाँ कहाँ थे, अमेरिका में थे, अंटार्कटिका में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे और कुछ पार्ट इंडिया में भी था। तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ग्लोस्टोफेरिस का, ठीक है, ये इसमें डायग्राम में ही बता दिया है। कुछ रिमेन्स मिले थे मीजोसोरस के, ये सब डायग्राम के थ्रू आप देख लेना। एविडेंसेस थे कार्बोनिफेरस ग्लेशियर्स के, ब्राज़ील में, फॉकलैंड में, साउथ अफ्रीका में, पेनिसुलर इंडिया में। और ऐसा भी कहा गया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर जो प्रोसेस थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, वो दो फोर्सेस में बताई गई थी। कौन कौन से थे, जो जिन्होंने क्या किया था, कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक किया था, मतलब तोड़ दिया था। किस वजह से हुए थे, दो डायरेक्शन थी, एक तो इक्वेटर की साइड मूव कर रहे थे, एक वेस्ट की साइड मूव कर रहे थे। जो इक्वेटर वार्ड मूवमेंट थी वो थी सियाल से बनी हुई थी, सियाल यानी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स से, सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये बहुत हल्की होती है। ये किससे थी, वॉज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायोसिस है, बिकॉज जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो रहा था, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही थी, गहराई बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो प्रेशर था वो भी क्या था, बढ़ रहा था। द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लार्जर देन, मतलब कि जो प्रेशर है ना बॉटम का, जो अपना बॉटम है उसका जो प्रेशर है वो क्या था, हमें ऑलवेज हमेशा लार्जर था, बड़ा था, किससे, जो फोर्स है टॉप पर जो फोर्स लग रही है उससे, नेट अपवर्ड फोर्स।
द बायोंट फोर्स इज प्रेजेंट वेदर ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक। जो क्या कर रहे थे, वो फ्लोट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट था वो तैर रहा था। एज ऑलरेडी स्टेट कॉन्टिनेंटल अकॉर्डिंग टू वैगनर, क्योंकि ये जो सियाल है वो क्या है, हल्का मतलब हल्का मटेरियल है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना हुआ। वो क्या कर रहा था, तैर रहा था, फ्लोटिंग विदाउट एनी, किसी भी फ्रिक्शन फोर्स से बिना वो तैर रहा था। द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रही थी कॉन्टिनेंट्स की बाय द टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून, वो किससे हो रही थी, वो जो सन और मून क्या क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। अकॉर्डिंग टू द वैगनर अट्रैक्शनल फोर्स था। ठीक है, कौन सा फोर्स था, अट्रैक्शनल, जो सन को और मून को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। विच वॉज मैक्सिमम व्हेन द मून वॉज नियरेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, ड्रैग्ड द आउटर सियालिक क्रस्ट, कौन सी क्रस्ट थी, सियालिक क्रस्ट थी, जो सबसे हल्की थी अर्थ के इंटीरियर में, टुवार्ड्स द वेस्ट, इसलिए वो वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहा था। किस वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहा था, सन और मून की वजह से। लेकिन जो इक्वेटर की साइड मूव कर रहा था वो किस लिए था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसमें, और बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी। एक्चुअल जो ड्रिफ्टिंग हो रही थी कॉन्टिनेंट्स की, वो किस वजह से हो रही थी, पेंजिया टूट गया था दो इक्वल पार्ट्स में। डिफरेंस क्या था, अलग था, ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ बायोंसी। जो नदर्न पार्ट था जिसको हमने लोरेशिया बोला था, अंगारा लैंड, और सदर्न पार्ट को हमने क्या बोला था, वैगनर ने गोंडवाना लैंड। द इंटरवेनिंग स्पेस बिटवीन दीज टू गेन कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स वो फिल अप, वो किससे फिलअप हो गए थे, जिसका नाम हमने क्या दिया था, 33 सागर। दिस फेज ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ पेंजिया इज कॉल्ड, क्या हो गई थी, 33 की ओपनिंग हो गई थी। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड था वो क्या हो गया था, डिस्ट्रप्टेड हो गया था। कौन से पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में। एंड इंडियन पेनिसुला, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ब्रोक अवे पेंजिया एंड ड्रिफ्ट अपार्ट अंडर द टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। अमेरिका जो था वो टूट गया था, अंगारा लैंड ड्रिफ्ट हो गया था, कौन सी साइड में, वेस्ट साइड में, टाइडल फोर्स की वजह से। सिमिलरली वैसे ही साउथ अमेरिका भी ब्रोक हो गया था, टूट गया था, अफ्रीका एंड वो मूव हो गया था वेस्ट साइड में। नॉर्थ अमेरिका मूव होकर वेस्ट में चला गया था, जो साउथ अमेरिका था वो मूव होकर वेस्ट में चला गया था, और नॉर्थ अमेरिका भी वेस्ट में चला गया था। ठीक है, ऐसे ही ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट, तो इंडियन पेनिनसुला भी क्या हो गया था, फॉर्म हो गया था एटलांटिक ओशन में, ड्यू टू वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रही थी टू अमेरिकाज की। इट मे बी मेंशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जब ये ड्रिफ्ट हुए, नॉर्थ, यहाँ अपना नॉर्थ अमेरिका था, यहाँ अपना साउथ अमेरिका था। जो ये शेप है वो कैसी है, एस शेप है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स की जो साइज था पेंथलासा का, वो क्या था, रिमार्क रिड्यूस फ्रॉम मूवमेंट ऑफ, वो क्या हुई थी, कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट्स हुई थी। ठीक है, ब्लॉक्स फ्रॉम ऑल साइड टुवार्ड्स पेंथलासा, जो अपना कॉन्टिनेंट था, जो पेंजिया था, उसके चारों तरफ हमने क्या था, वो अपना पेंथलासा। इट मे बी मैंशन दैट डिस्ट्रप्शन, रिफ्टिंग हुई थी, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ड्रिफ्ट कर रहे थे कॉन्टिनेंट्स आपस में। ठीक है, इक्वेटर वॉज लोकेटेड एज द मोस्ट नॉर्थली लोकेशन ड्यूरिंग, कौन सा पीरियड था, सिल्यूरियन पीरियड था। ठीक है, पास्ट नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वे। अब इसमें यही चीज़ बताई गई है कि माउंटेन बिल्डिंग हुई थी, ठीक है, सिमिलैरिटीज पाई गई थी, और क्या क्या हुआ था, ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, कुछ उसके फोसिल्स मिले थे, जीवाश्म मिले थे। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग हुई थी, जो अब एल्फ्रेड वेगनर ने अटेम्प्ट किया था सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स, जो टर्सरी पीरियड में किस पर बेस्ड थे, हमारे महाद्वीप, जो ये थ्योरी है अपनी, फ्रंटल एज ऑफ वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की हुई थी। उसमें जो अपने माउंटेन थे, क्योंकि जो अपने कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या है, सीमा से बने हुए हैं, तो वो इसलिए हल्के हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टू अमेरिकाज, रॉकीज थे, एंडीज थे। ठीक है, माउंटेन चेन एसोसिएटेड हुई थी इससे, रॉकीज एंडीज की। सिमिलरली वैसे ही अल्पाइन रेंजेस थी यूरेशिया की, फोल्ड हुए थे जो इक्वेटर की साइड, तो वो कौन से थे, यूरेशिया थे, अफ्रीका था, और उनके साथ साथ क्या था, पेनिसुलर इंडिया भी। ओरिजिन हुआ था आइलैंड आर्क का, क्या इसका हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, आइलैंड आर्क बनी थी। ठीक है, उस टाइम में कुछ आइलैंड आर्क थे, फेस्ट्यून से,
ईस्टर्न एशिया में ग्रेटर और लेसर एंटाइल्स में डिफरेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी। ये चीज़ हम इसमें बता रखी है, इन सब चीज़ों की सिमिलर। फिर कार्बोनिफेरस ग्लेशियर्स हुआ था। कुछ एविडेंसेस मिले थे जैसे कि लार्ज स्केल पर ग्लेशियर्स के कार्बोनिफेरस पीरियड में ब्राज़ील में, फोकलैंड में, सदर्न अफ्रीका में, ये आप अच्छे से देख लेना। बाकी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो अदर राइटर्स थे उन्होंने भी इसको हाइपोथेसिस माना था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, बट वैगनर ने इसको थ्योरी माना था और हम थ्योरी मानकर ही से पढ़ाई कर रहे हैं। मेन एविडेंसेस के बारे में और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब दी गई थी, जैसे टेलर ने 1908 में दी थी, इन्होंने दी थी कब, 1912 में। 4 साल का डिफरेंस है, इसको याद रखना, नोट कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे अपनी विल्सन साइकिल को। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। होप आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आएगी। कल हम सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल को करेंगे अपना, ठीक है। कंटेंट रेडी है तो कल आपकी क्लास आ जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में। होप सब आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ज्योग्राफी की स्टेट लेवल की, अगर आप स्टेट लेवल पे कोई भी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसटेट पीजीटी ज्योग्राफी का दे रहे हो या फिर एसएसटी टीजीटी में आप दे रहे हो, तो उस सब चीज़ की आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में। ओके, थैंक यू।